हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के 20 MCQs फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा लेवल के रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इन एंड टाइट्रेशन इज़ डिटरमाइंड बाई। ऑप्शन है रिएक्टेंट वॉल्यूम, प्रोडक्ट वॉल्यूम, सी एंड पॉइंट, डी क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है एंड पॉइंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिडॉक्स टाइट्रेशन पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज। ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इंडिकेटर, सी रिड्यूसिंग एजेंट, डी रिड्यूसिंग एजेंट एंड इंडिकेटर। तो जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और साथ ही आपका इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करता है, वो कलर्ड होता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH व्हाट अमाउंट ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें आपके ऑप्शन है 2 ml, 3 ml, 4 ml एंड 5 ml। सिंपल कैलकुलेशन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2 ml। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका हो सकता है यहाँ पे 100 ml पूछा गया हो, ठीक है, उस केस में 20 ml हो जाएगा। ये यहाँ पे हो सकता है आपका 50 ml पूछा गया हो, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है सारी कैलकुलेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोहर्स मेथड एंड पॉइंट इज़ डिटेक्टेड बाई। ऑप्शन है सॉल्युबल कंपाउंड, इनसॉल्युबल कंपाउंड, colored precipitates and colorless precipitates। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मोहर मेथड में जो है आपके कलर्ड प्रेसिपिटेट जो हैं ऑब्जर्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आर यूज टू डिटरमाइन। ऑप्शन है एसिड बेस, नॉन मेटल आयंस, हेलाइड्स और मेटल आयंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो हैं वो मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए की जाती हैं, ठीक है, उनकी जो एस्टिमेशन है वो की जाती है उसके थ्रू। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंसेस विच रेजिस्ट चेंज इन pH ऑन एडिशनल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज़। तो ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बफर और नन ऑफ द अबव। तो बफर की डेफिनेशन जो है वो यही है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास। ऑप्शन है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम मेजरमेंट ऑफ मास करते हैं, उसी के ऊपर बेस्ड है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। ऑप्शन है मिथाइल रेड, ईओसिन, फिनोफ्थलीन, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका जो ईओसिन रहता है वो एड्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, वो एक इंडिकेटर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, EDTA। ठीक है, तो EDTA इसमें जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए डैश। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन है आपके पास वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पैलेट्स की फॉर्म में आता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन है आपके पास ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरस सल्फेट। तो आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनमें पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज जो आपके ऑक्सैलिक एसिड हो गया, सोडियम थायोसल्फेट हो गया या फेरस सल्फेट हो गया, ऑल दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड वॉल्यूम इज़ ऑब्जर्व्ड इन। ऑप्शन है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट और बीकर। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। पिपेट में जो है हमें डेड वॉल्यूम जो है ऑब्ज़र्व होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी पिपेट होती है। ठीक है, जिसमें आपका जो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम रह जाता है पिपेट में, है ना, जब आप पिपेटिंग करते हैं उसके बाद में उसको किसी अदर कंटेनर में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ा सा एक ड्रॉप यहाँ पे रह जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेड वॉल्यूम। ठीक है, तो वो डेड वॉल्यूम सिर्फ पिपेट के केस में आएगा, आपके फ्लास्क के वॉल्यूमेट्रिक हो चाहे कॉनिकल हो या बीकर हो, में डेड वॉल्यूम नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 इन एसिडिमेट्री विच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर टाइट्रेटेड। तो ऑप्शन है आपके पास एसिड, बेस, ठीक है, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव।
तो एसिडिमेट्री है, एसिड्स उसमें उनकी टाइट्रेशन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्कलीमेट्री। इन एल्कलीमेट्री विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर टाइट्रेटेड। तो एसिड है, बेस है, एल्कली मतलब बेस, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट। ऑप्शन है आपके पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, थाइमोफ्थैलिन, फिनोल्फ्थैलिन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन एफिड ड्रेनेज हाइड्रोक्लोराइड इज जनरली टाइट्रेटेड विद विच टाइट्रेंट। तो ऑप्शन है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें जो है वो राइट आंसर है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इसकी जो है की जाती है एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन व्हाट इज द यूज़ ऑफ टाइट्रेंट। ऑप्शंस हैं आपके पास टू एनहांस सॉल्युबिलिटी ऑफ एनालाइट, टू न्यूट्रलाइज द एनालाइट, टू एनहांस सॉल्युबिलिटी ऑफ इंडिकेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, टू न्यूट्रलाइज द एनालाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका in an acid based titration if we do not have any indicator available how we can check the end point। ऑप्शन है बाई चेंज इन कलर, ठीक है, बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, बाई pH मीटर और बाई कंडक्टिविटी। तो बाई pH मीटर जो है हम चेक कर सकते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन सोर्स ऑफ एरर इन एन नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज। ऑप्शन है रॉन्ग सॉल्वेंट सिस्टम, रॉन्ग इंडिकेटर यूज्ड, इनएक्यूरेट टेम्परेचर कंडीशंस, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। इनएक्यूरेट टेम्परेचर कंडीशन अगर रहेगी, है ना, तो उसमें जो है आपका जो एंड पॉइंट है, ठीक है, वो वेरी करेगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस आपके रहेंगे आपकी रीडिंग्स में, ठीक है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लगे होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।